मैं हमेशा कहता हूँ कि घर की ईंटों में एक कहानी होती है। आज जो मैं आपको घर दिखाने वाला हूँ एक डुप्लेक्स सी व्यू अपार्टमेंट है। उस घर की कहानी शुरू होती है एट द कॉन्फ्रेंस रूम मीटिंग रूम टेबल ऑफ द डेवलपर, जहां इसके करंट मालिक और डेवलपर टेबल पे बैठ के जब डील कर रहे थे, तभी डेवलपर ने करंट ओनर को बोला कि आप मेरी बिल्डिंग की चेरी ऑफ द केक ले रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? केक का जो प्रीमियम पार्ट होता है, विच इज द टॉपिंग, विच इज द चेरी, आप वो खरीद रहे हो। यानी ये एकदम ही प्रीमियम अपार्टमेंट है जो एग्जिस्टिंग ओनर आपको बेचेंगे, जो आपको मिलेगा द चेरी ऑफ द केक ऑफ दिस बिल्डिंग। लेट्स सी इट राइट नाउ। ये है फ्लोर लॉबी और इधर है 3 एलिवेटर। ये साइड पे आए 3 एलिवेटर। 3 एलिवेटर्स आर फॉर सर्विस एंड 3 एलिवेटर्स आर फॉर द रेसिडेंस ऑफ द बिल्डिंग। आपका घर का एंट्रेंस आता है ये राइट हैंड साइड कॉर्नर पे। नाउ इधर जो दीवार है, ये दीवार पे इन्होंने अपना एक डिजाइनिंग किया है। दे पुट सम टाइल्स ओवर हियर एंड काइंड ऑफ डेकोरेटेड द वे दे वांट टू यूज इट। घर का एंट्रेंस आया इधर। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देते हैं। व्हेन यू आर एंटरिंग आता है साउथ वेस्ट, और जब आप घर से निकलते हो तब आता है नॉर्थ ईस्ट। घर के एंट्रेंस पे ही आपको एक वीडियो डोर फोन दिया है और यहाँ 2 दरवाजे हैं। दिस इज वन एज अ सेफ्टी डोर एंड दिस इज द मेन डोर ऑफ द हाउस। इधर एक एंट्री फॉयर आता है आपका। ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव अ ग्लास पैनलिंग ओवर हियर। अगर ये आप घर के अंदर देखेंगे तो पूरे घर के अंदर इन्होंने पेंट का यूसेज नेग्लिजिबल रखा है। मेजॉरिटी जो दीवार पे है इन्होंने नेचुरल स्टोन या टाइल्स या चारकोल बोर्ड, ऐसा काइंड ऑफ वो लोग ने वॉलपेपर है, ऐसे टाइप के उन्होंने कवरिंग्स यूज किए हैं फॉर द वॉल। ये एक डुप्लेक्स फ्लैट है। 1318 स्क्वायर फीट एक लेवल पे है, 1318 स्क्वायर फीट दूसरे लेवल पे है। ये एग्रीमेंट पे लिखा है। इससे आपका टोटल होता है 2636 स्क्वायर फीट ऑफ कारपेट एरिया। एंटर करते ही आपका आता है ये राउंड डाइनिंग टेबल का सेक्शन। इधर आया उनका लिविंग रूम का सेक्शन। किचन आपका आता है और 2 बेडरूम आता है ये साइड से, विच इज सेपरेटेड बाय दिस डोर ओवर हियर। ये ग्लास डोर से नीचे के लेवल पे इनके 3 बड़े बेडरूम्स हैं और 2 छोटे बेडरूम्स हैं। टोटल आपका होता है 2 + 5 7 बेडरूम्स। In my opinion, you can make this into a beautifully lavish 4 bedroom with study also, जैसे आपको प्लानिंग करना है। ओनर आपको ये घर एज इज कंडीशन में देने वाले हैं। फ्लोरिंग आपका है विट्रिफाइड टाइल्स का। ग्लास से इन्होंने स्टेयरकेस की रेलिंग्स बनाए हैं। दीवार पे इन्होंने एक चमकता हुआ ग्रेनाइट है, जो आई गेस these are small silverish type chips which are reflecting the light. You have an onyx pillar over here. This does need a little bit of lamination. Here is where your dining table is there. This can easily fit in 6 to 8 people comfortably. ये टेबल है इनका onyx backlit और उसके ऊपर उन्होंने डाला है एक ग्लास just to protect the stone. Here behind the dining room section is where you have a balcony space, जहां इन्होंने अपना वॉशिंग मशीन रखा है और आउटडोर यूनिट है एयर कंडीशनर का। सामने आता है आपका वेस्ट
you can have a view of the sea. It's a distant view of the sea. The day today is good, so you can see the समुंदर. अगर दिन अच्छा और भी होता था तो आपको बहुत ही क्लियर व्यू मिलता था. अनफॉर्चुनेटली मुंबई शहर में आजकल हालत थोड़ी टाइट है. नाउ कम्स योर लिविंग रूम का सेक्शन. दिस इज अ नाइस 6 to 8 सीटर, ऑल्सो कंफर्टेबल. You have a false ceiling on the top. Voltas का air conditioner है. Recess lights डाले हैं. This is what I mean where they have used the wall coverings on this end. ये जो piece आपको दिख रहा है glass का, this has come from गुजरात मोरबीवाला. इधर आया आपका नीचे natural granite stone का एक प्लेटफॉर्म बनाया है which is roughly about I would say 6 to 8 inches above the level of the floor. Your fan, your ACs, everything is installed. The beauty I liked about this was this balcony space over here which overlooks a pretty decent view. I would say roughly about 90 degrees view है आपको from here to here. इधर से एयरपोर्ट भी दिख रहा है और अपना समुंदर वो साइड का दिख रहा है और समुंदर ये साइड का दिख रहा है. आई कैन इवन सी द वर्क ऑफ द सी लिंक विच इज गोइंग टू कनेक्ट टू मलाड. उसका भी थोड़ा कुछ काम दिख रहा है, अभी तक आया नहीं है और 5 साल लगेगा. ये साइड पे इन्होंने अपना टीवी का सेटअप दिया है. देयर ऑन द बैक इज वेयर यू हैव अ ब्लैक टाइल विद अ ग्लास कॉम्बिनेशन. अगर आपको ये पसंद है आप रखो, नहीं पसंद है तोड़ के अपने हिसाब से बनाओ. Anyways, the person who's going to be coming and buying this house is going to make it the way they want it as per their taste, whether it is minimalistic, whether it is modern, contemporary or the way it is right now. ये आता है एक और natural stone का bar stand. 2 chairs on this side and 2 chairs on this side. This is a dry bar. एक चीज मैं आपको बताने को भूल गया कि इसका जो center table है ये भी natural stone का है. Now we will continue inside. Here they have the passageway decorated with a circular golden as well as a beige design and strips of metal on this end. इधर ये जो cutout है इसके back side पे आता है duct for servicing. They have kept it like this so that there is a uniformity over here. The same tiles जो आपके living room में थे वो इधर continue होते हैं. ये बेडरूम 1, ये बेडरूम 2 और उधर आता है किचन. विल स्टार्ट विद दिस बेडरूम एंड देन वील मूव ऑन टू द किचन, देन वी विल गो डाउनस्टेयर्स. जैसे एंटर करते हो आपको रूम का साइज का एक आइडिया आ जाएगा. इट इज वेरी नाइसली सेटअप. यू हैव 2 wardrobes on this end with a glass covering. It goes all the way up to the top. हाइट आपको होना चाहिए करीबन 9.5 फीट. ऑन द टॉप एंड इट शुड बी 10 फीट. हम लोग ने मेजर नहीं किया है बट एस्टिमेट इसको मैं करीबन 9.5 फीट कर रहा हूं. आपका वार्डरोब स्पेस टोटल ऊपर तक जाता है. लाउंज चेयर दिया है, इधर एक ड्रेसिंग टेबल दिया है इन्होंने एंड द विंडो इज ऑन द राइट हैंड साइड. Wherever there is no balcony, you have this kind of a 50-50 का विंडो. ये ऐसा स्लाइड हो जाता है. Now you have a similar view of the sea जो आपको लिविंग रूम में था. AC इन्होंने ये साइड इंस्टॉल किया है. इधर ये नीचे आ जाता है तो आता है आपका प्रोजेक्टर ऑन दैट एंड. द वार्डरोब इधर ड्रॉर्स बनाया है इन्होंने जस्ट फॉर देयर सेटअप एंड द वॉशरूम इज एट दिस कॉर्नर. वॉशरूम्स में आपका वेट और ड्राई एरिया अलग है. फैन उन्होंने दिया है, बंद कर देता हूं नहीं तो बहुत आवाज आएगा आपको माइक में. सिंक, द टॉयलेट, द वेट एंड ड्राई एरिया इज सेपरेटेड विद द शावर हेड ओवर हियर. ये एक ब्लैक डार्क थीम का वॉशरूम है. अब ये साइड पे सेम काइंड ऑफ अ फॉर्मेट यूज किया है इन्होंने दीवार पे. द wardrobes आर ऑन द राइट हैंड साइड. दीज आर नाइस बिग wardrobes एंड दे ओपन इन अ वेरी डिफरेंट फॉर्मेट. उन्होंने मेरे को खोल के बताया था. आई थिंक दिस इज लॉक्ड. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दिस कम्स आउट एंड देन इट स्लाइड्स ओवर हियर. comes out, it slides over here, which is a very nice way of setting it up. These are very high quality fittings. और आपका जो ये wardrobe है वो एकदम flush हो जाता है दीवार के साथ. So it doesn't open like this. It's a nice format of doing it. Queen size bed, your fan, your air conditioner, your lounge chair, your Lazy Boy is over here. Lazy Boy is a brand. So your lounge chair which just opens up. अगर इसको खोलते हो तो ये खुल जाता है and then your legs are up. The same is over here with the windows. 50-50 का format और सामने आपको दिखता है समुंदर का व्यू.
On the left hand side is where you have the washroom space. ये washroom में similar है, पंखा डाला है उन्होंने, similar आपका flooring आता है and wet and dry area separated है. Villeroy and Bosch का brand दिख रहा है मुझे इधर, और अंदर अपना shower head है. These are nice pretty lights that are over here. Let's see the nice Edison bulbs. I like these sweet Edison bulbs. अब हम राउंड अप करके ये फ्लोर को फिनिश करते हैं विद द किचन स्पेस. ओनर ने गैस पाइपलाइन का कनेक्शन नहीं लिया है, आप कनेक्शन ले सकते हो. किचन में आपको ये साइड पे काउंटर, सो 1 2 साइड काउंटर. यू कैन एक्चुअली हैव 3 साइड्स काउंटर. इफ यू वांट टू काउंट दिस ऑल्सो यू कैन हैव 4 साइड काउंटर्स एवरीवेयर. डबल साइड बाय साइड का दरवाजा भी आप अगर डालना है तो आप डाल सकते हो एज अ रेफ्रिजरेटर. दे हैव केप्ट 2 बिग साइज रेफ्रिजरेटर्स, मे बी 1 फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड 1 फॉर शॉर्ट टर्म, और 1 फॉर एवरीडे यूज एंड 1 फॉर स्पेसिफिक एक्सपेंसिव स्टफ, सो दैट यू कैन लॉक इट. मेरी दुबई वाली बहन वही करती है, वो ऐसे सब रेफ्रिजरेटर में डालती है, उसको लॉक कर देती है एंड शी ओपन्स इट ओनली व्हेन शी फील्स लाइक. आई एम श्योर अ लॉट ऑफ द हाउसवाइफ्स that are hearing to what I am saying will very completely relate to it. These partitions are usually very good to separate the entire living room का space. अब हम नीचे जाएंगे और देखेंगे नीचे का setup कैसा था. Check out the chandelier. It's a nice crystal. One more thing I wanted to show to you guys was this fan over here. ये fan remote controlled है और ऊपर जो उसके हैं वो खुल जाता है. Unfortunately it is नॉट बीइंग यूज्ड अ लॉट, क्योंकि ये घर में हवा वैसे भी बहुत आती है, तो एसी कम यूसेज होता है एंड फैंस का मिनिमम यूसेज होता है. लेट्स डू द लाइट मीटर रिकॉर्डिंग. मैं हूँ लिविंग रूम के सेंटर में, सब लाइट्स ऊपर के हम लोग ने बंद कर दिए हैं आपको दिखाने के लिए, उधर भी आपको दिख जाएगा. एंड द लाइट मीटर इज गिविंग दिस रीडिंग्स. आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, आई डू नॉट नो व्हाट दिस मीन्स, बट in the description as well as on the screen we will probably put what this means. अब मैं जाता हूँ बाहर बालकनी में आपको दिखाने के लिए कि लाइट का डिफरेंस कैसा हो जाता है. The sun is shining, it's right here. Here you go. This should give you guys an idea as to what the light meter is at during the daytime. Let's do the wind and the breeze. I don't feel a lot of breeze, so I hope we get something out over here. Last time we tried to do the same thing, but कुछ हुआ नहीं बिकॉज हवा था ही नहीं ये मुंबई शहर में. सो लेट्स सी व्हाट वी आर लुकिंग एट राइट नाउ. इट्स एट एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट zero. We have to figure out a way how we can do this wind test, because if there is no wind on the particular day then we can't really do anything. But with my experience ये हवा तो आपको आनी ही चाहिए. अगर हवा नहीं आ रही है आपको तो We should all be dead by now. वैसे तो है वेस्ट फेसिंग का घर, तो हवा का आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली टुडे वी आर नॉट एबल टू गेट एनी ब्रीज. ये लोअर लेवल का आया मेन एंट्रेंस जो आप जाता है लॉबी एरिया में फ्लोर के बिल्डिंग के. अगर आपको एलिवेटर यूज करना है, घर में बुजुर्ग है, अप डाउन नहीं करना है, तो वो लोग बाहर का एलिवेटर यूज कर सकते हैं और ये एक्सेस कर सकते हैं फॉर दिस लेवल ऑफ लिविंग. अगर घर पे बच्चे हैं, इफ यू हैव अ ब्लैक शीप इन द हाउस हु लाइक्स टू पार्टी और शी लाइक्स टू पार्टी, देन दे कैन ऑलवेज हैव देयर ओन रूम सेपरेटेड ओवर हियर. इनका जो पैसेज वे है, इधर से सब बेडरूम्स आर कनेक्टेड. यू हैव बेडरूम 1 2 3 4 and 5 ऑल ऑन दिस लेवल. कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं. ये बेडरूम नंबर 1 ऑन दिस लेवल, इसमें आपको आता है वॉशरूम अटैच, जो आता है ये साइड पे स्टेयरकेस के अंडर. दिस इज लाइक अ मेक शिफ्ट वॉशरूम. इसमें आपको फ्रेश वेंटिलेशन के लिए एक विंडो भी है. दिस रूम इज द स्मॉलेस्ट साइज रूम विद द वार्डरोब्स ओवर हियर. इनके वार्डरोब्स और स्टोरेज स्पेस बहुत है और आपको भी वही सेम चीज फिर से मिल सकता है. इधर आपका आता है बालकनी जो आपको सेम वेस्ट सी व्यू देता है, विच इज अटैच्ड विद दिस बेडरूम. इधर का आप विंडो देखोगे तो थोड़ा अलग है, बिकॉज आई थिंक दिस वॉज ओरिजिनली द किचन ऑफ द ओल्ड हाउस. जो फ्लोर प्लान जो उन्होंने
अपने हिसाब से बनाया है और जो बिल्डर ने पहले दिया था। दिस इज योर बेडरूम नंबर 2। बाद में मैं आपको बाहर निकल के ये वॉल की भी कहानी सुनाता हूं। इनका जो बेड है, दिस रूम इज वन ऑफ द बिगर बेडरूम्स। लो लेवल इन्होंने बेड बनाया है प्लेटफॉर्म के साथ विद द ग्रेनाइट ब्लैक कलर। इसको बड़ा भी आप बना सकते हो। दिस इज ऑब्वियसली अ वेरी कस्टम मेड गदा। On the right hand side is where you have your full wardrobe space. This is a big size wardrobe and it is roughly about 2.5 feet wide. Your washroom is on this end. You have your TV over here. Once again, this is backlit onyx. और इधर आया आपका टीवी का वॉल यूनिट, स्पेस ओवर देयर ऑल्सो, एंड दिस इज अनदर बैल्कनी अटैच टू दिस बेडरूम विद अ सिमिलर व्यू। ये उनका रेडी होने का सेक्शन है। इधर मिरर्स बहुत है, आप यूज कर सकते हो टू गेट रेडी, एंड वॉशरूम इज राइट ओवर हियर। वंस अगेन द वेट एंड ड्राई एरिया इज सेपरेटेड। फैन डाला है इन्होंने, and you have Villeroy and Bosch, and then you can have your shower head. The similar tiles continue on the floor. ये once again इन्होंने tiles डाला है which gives a very natural feel, a natural look. For some people this may be ostentatious, but for some people it may be beautiful. It's your choice. It's gonna be your property. You decide how you want to do it. Over here इन्होंने गौतम बुद्ध का एक sculpture रखा है। Water fountain is over here, and this continues on the right hand side. Over here is where they have made the staff quarters. Now there is a washroom on every mid landing which the staff gets to use. It's outside the house. They can stay in here. This was originally a half bathroom which they made it into a staff quarter. This is your bedroom number 3, which is on this level. This is used by one of the family members because they do some kind of cosmetic performances over here. So that's why this is the way it is right now. The window is on that end. There is no balcony in this room, and there is no washroom in this room. This is bedroom number 4. इसमें एक अलग सा थीम है, थोड़ा सा ये ग्रेइश ब्लूइश है, and then you have the entire room on that side. You have your AC installed, you have your TV on this end, and here is where they have a little difference in the flooring. It's just how they wanted to plan. The windows are over here. That room was originally designed as a studio, as an entertainment room for them. So there is a little bit of soundproofing in it. Now you can make this into a beautiful, lavish 4-bedroom with a study also, or as an entertainment room. It's up to you. It's your choice. The wardrobe space continues over here, and here is the washroom, all standard like you have seen all the other washrooms. Now we go to the full and final 5th bedroom, which is the children's bedroom. It's cute, it's pretty, it's pink, and you have the Gruffalo book. Very nice. Here is the wardrobe space that they have over here. Fan is there. ये room थोड़ा छोटा है पर इसमें attached washroom है. This is facing the east. This is the only room which I think is facing the east, except for the kitchen which was upstairs. The breeze is nice over here. We tried to do the breeze test up. We should do the breeze test here, क्योंकि इधर से कुछ तो हवा आ रही है, हमको आइडिया आएगा कि कैसे है इधर का ब्रीज। ये कॉर्नर पे इन्होंने वॉशरूम दिया है, स्टैंडर्ड वॉशरूम है। शावर आपका आया राइट हैंड साइड पे, Villeroy and Bosch का आया टॉयलेट, और इधर आया आपका सिंक, स्टैंडर्ड है। और इधर आपको आया एक विंडो फॉर फ्रेश वेंटिलेशन, फैन शायद आपको डालना पड़ेगा उधर। एंड दिस इज प्रीटी मच इट फॉर दिस प्रॉपर्टी। इधर आपको पार्किंग मिलेगा 4। इनका जो पार्किंग स्पॉट है वो एक प्रीमियम पार्किंग स्पॉट है, जहां 4 गाड़ी तो कंफर्टेबली आ सकते हैं, बट द ओनर एक्चुअली हैज डन अ पार्टी, और पार्टी में रिसेंटली उनकी करीबन 7 से 8 गाड़ियां पार्क थी इन द सिमिलर स्पॉट, बिकॉज इट्स अ बैक एंड फोर्थ पार्किंग options. You get to park more cars, which is obviously a very good thing. आपको एक के भाव में 2 मिलता है, 1/2. अब आते हैं the most important part of this property is the asking price. उसके पहले अगर ये प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है तो टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर पे जो आपको नंबर दिख रहा है उस पर कॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन पे जाइए और देखिए एक लिंक होगा which is going to be on the top first line. If you're interested to see this property, please fill that up. We'll get all your information. We can qualify you whether you are suitable enough for this property or not, and then
we can set up the appointment for you to see the property. I know it might sound a little arrogant, but एक प्रॉपर्टी का वैल्यू जितना ये है हम लोग को प्रोफाइलिंग करना पड़ता है. वी हैव टू सेंड इट टू द ओनर फॉर अप्रूवल. प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आप वो भी देख लीजिए, समझ लीजिए, एंड मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो इन इट्स एंटायरिटी टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट इट. डोंट मिस अ सिंगल पॉइंट ऑफ इट. ये सब विशेष टिप्पणी हो गया. अब हम बात करेंगे ये प्रॉपर्टी की प्राइसिंग के बारे में, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके लिए आप कब से वेट कर रहे हो. फॉर दैट I will have to call upon a gentleman, Mr. Vishal Pandey. Please come, sir. He's done some videos before which you guys have thought कि he's got no energy in him. So मैंने बोला, let me reintroduce this gentleman over here. He does a lot of work for Andheri and he works with a lot of celebrities also over here. So you are in good hands. I approve of this gentleman sometimes. Sir, what is the asking price of this property? Only 16 crores. Thank you very much for watching. If you want to watch more videos, continue over here and over here. Subscribe on the right of Mr. Vishal Pandey.